हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। मैं भी आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, या फिर ये रिलेशनशिप आपका पास्ट में था इसलिए बोलूँगी कि कहीं कहीं लग रहा है कि कहीं सेपरेशन आ चुका है या फिर एंड ऑफ हो चुका है। आप बस ये जानना चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में एक्चुअली क्या था, सच में ये रिलेशनशिप आपके लिए था या नहीं था। इतने सारे सवाल हो सकता है, या फिर किसी किसी के लिए हो सकता है ये लेस कांटेक्ट है, या फिर किसी किसी के लिए हो सकता है ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन हो सकती है। और आप इस रीडिंग पे या इसीलिए आए हो कि आप जानना चाहते हो कि सच में इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर था भी या नहीं भी था, या यूं ही आप मिले थे। और अगर इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है आगे, तो आगे क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप को लेकर। और आपके पार्टनर अगर एंगेज है आप में, अभी भी आप में कुछ इन्वॉल्वमेंट है, आप में उनकी कुछ भी इमोशनली देखिए या कुछ भी तरीके से, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट सा मुझे टॉपिक लगा कि चलो मैं इस टॉपिक पे आज रीडिंग करती हूँ। तो आप जिस भी रिलेशनशिप में हो या थे, मैं दोनों सिचुएशन को कवर करने के लिए देखूंगी। हो मतलब ऐसे रिलेशनशिप में कि जहाँ आपका मिलना नहीं हो रहा है, जहाँ पे आपका एक डिस्टेंस आ चुका है, आप दोनों में आपकी बातें नहीं हो रही है। हो सकता है किसी के पार्टनर ने, किसी के पर्सन ने किसी को ब्लॉक कर दिया है। तो क्या उनके माइंड में आप अभी भी चल रहे हो? तो मेरा टॉपिक ये है। यूनिवर्स, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी ताकि आपको अच्छे से गाइड हो जाए। फिर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी, फिर रिलेशनशिप के लिए भी सोच देखूंगी। यूनिवर्स पहले मुझे गाइड करे कि मेरे जो दर्शक है उनकी करंटली एनर्जी क्या है उनके पार्टनर को लेके। यस, एक ऑप्शन थे आप उनके लाइफ में, बहुत आप कंफ्यूज हो। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर ने सच में आपको एक ऑप्शन के तौर पे रखा था अपने लाइफ में। हो सकता है आप दोनों एक साथ पढ़ते होंगे, या फिर आप दोनों एक साथ काम करते होंगे, ऐसे आप मिले होंगे। बट वर्क ही मुझे बहुत ज़्यादा रिलेटेड लग रहा है, वर्क एजुकेशन। इसी फील्ड से आप जुड़े जुड़े हुए थे एक दूसरे से। हम्म फिलहाल आप स्टक हो, सिचुएशन में बंधे हुए हो, कुछ मूवमेंट आप कर नहीं पा रहे हो, मजबूर हो आप, क्योंकि पार्टनर की ओर से कोई मूवमेंट आ नहीं रही है आपको। ना उनका मैसेज आ रहा है, ना उनका टेक्स्ट आ रहा है, ना उनसे बातें हो रही है। इतनी नहीं लूंगी मैं। आपको इंट्यूशन थी। टू ऑफ वैंड्स, अगेन थर्ड पार्टी हो सकता है, किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी है। मतलब अगर आप, ये भी कार्ड आया था, फोल्ड हुआ था। टू की एनर्जी ना बड़ी बड़ी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। हो सकता है 2 महीने से, या फिर 2 दिन हो चुके हैं शायद, या फिर 2 हफ्ते हो चुके हैं कि आपके पार्टनर की, या किसी किसी के लिए 2 साल के ऊपर भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सडनली आपसे बात करना छोड़ दिया, या फिर आपसे दूरियां बना ली है, डिस्टेंस बना लिया है। हालांकि आपको ना सिचुएशन का काफ़ी कुछ अंदेशा था, इंट्यूशन आपको पहले से आ चुकी थी कि कुछ तो चल रहा है ऐसा करके। फिलहाल आप भी जंगलिंग वाली एनर्जी हो, जगलिंग वाली एनर्जी में हो, और आपको इस चीज़ का पूरा मतलब इंट्यूशन हो चुका है कि आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, आप उनके लिए एक ऑप्शन थे। फिर भी आपने होप बनाई रखी है इस रिलेशनशिप के लिए, आप अच्छा ही सोच रहे हो। बट ओवरऑल एनर्जी आई है टावर की। तो यस, डेफिनेटली अगर आपका कोई रिलेशन बना भी था पास्ट में, तो यस यहाँ पे बहुत सारी बातें थी। आपके पार्टनर के लिए आप एक ऑप्शन ही थे शायद। आप ही ने बहुत ज़्यादा सिंसियरली इस रिलेशनशिप को निभाया हो, या उसमें ज़्यादा आप ही ने
इमोशनली इन्वॉल्वमेंट डाली हो, इस रिलेशनशिप का आप ही की ओर से ज़्यादा सींचा गया हो, आपके पार्टनर के लिए आप बस एक ऑप्शन थे। हो सकता है वो पहले ही किसी और रिलेशनशिप में थे, पहले ही वो कहीं और या तो मैरिड थे, और आप सिंगल हो, या तो आप सिंगल हो वो मैरिड है, या फिर दोनों मैरिड है अलग अलग पर्सन से, ये ऐसा भी एक सिनेरियो है। तो आप उनके लिए थर्ड पार्टी ही थी, आप उनके लिए एक ऑप्शन ही थे, जिनसे जिन्होंने, आप कंफ्यूजन में ही हो, आपको लगता है, अब भी लगता है आपको कि वो आएंगे और वो कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे, तो आप अभी भी इसी होप में हो। बट ओवरऑल एनर्जी टावर की आई है, आपका सडनली वहाँ पे ब्रेक लॉस हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, इमोशनली आप हर्ट हुए हो बहुत ज़्यादा, आपको हेल्थ पे भी मुझे दिख रहा है कि कहीं कहीं इफेक्ट हो चुका है, स्टक वाली सिचुएशन में आप फिलहाल हो। ये है आपकी आपकी करंट एनर्जी। अब मैं देखूंगी आपके पार्टनर जिनसे भी आपका कोई रिलेशनशिप था या नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट सिचुएशन है, तो वो अभी आपके लिए, आपके बारे में वो अभी क्या सोच रहे हैं। हम्म, आइसोलेट कर लिया है उन्होंने भी, सबसे कट आउट कर लिया है, अकेले बैठे हैं, सेल्फ एनालिसिस में हो शायद, सोच विचार में हो शायद, वो किसी से बात नहीं कर रहे, अकेला कर लिया है उन्होंने। मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं वो आपको, क्योंकि हो सकता है ना उनको शायद अब चीज़ें रियलाइज हो गई है कि गलती उनकी थी, आपकी कोई गलती नहीं थी। यस, लेफ्ट आउट उनको लग रहा है, बट हो सकता है आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, वो टस से मस नहीं होने वाले, खुद एंजाइटी में रहेंगे, आइसोलेट रहेंगे, मैनिफेस्ट भी करेंगे, सारी बातें करेंगे, बस आपके आप ही के पास कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, क्योंकि ईगो, उनको भी इंट्यूशन हो चुका है शायद आपकी इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि वो एनालाइज प्रोसेस में आ चुके हैं, सेल्फ एनालिसिस प्रोसेस में वो आ चुके हैं, और वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, खुद को अकेला लेफ्ट आउट फील उनको लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप उनको सपोर्ट करते होंगे, आप बातें करते होंगे, आप एक लव एनर्जी उनको देते होंगे, तो वो सारी बातें उनको याद आती है। हो सकता है ये कोई ऑथोरिटी पर्सन है, आ, कोई आर्मी से हो, या पुलिस हो, पुलिस अधिकारी हो, या फिर कोई ऑथोरिटी ऐसा पर्सन की जिसमें एक लीडर क्वालिटी है। यस, अपने पेंटेकस पे फिलहाल वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने काम पे, और सबसे कट आउट करके बैठे हैं। यस, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ओवरऑल उनकी एनर्जी आई है 3 ऑफ सोर्स की, तो वो भी ना बहुत ज़्यादा कुछ खुश नहीं दिख रहे मुझे, वो मिस, तो मतलब उनको लेफ्ट आउट फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने शायद उनको बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया है, बट इगोइस्टिक बहुत है आपके पार्टनर, वो आगे होके कोई बात बोलेंगे नहीं, कुछ बात करेंगे नहीं, हालांकि उनको समझाया जा रहा है, या तो उनको कोई ड्रीम्स के जरिए, या फिर कोई एंजेलिक गाइडेंस किसी न किसी तरीके से किसी न किसी तरह से उन तक ये मैसेज जा रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप था वो ऐसे ही नहीं था, कि टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं था, ये उन तक ये इंट्यूशन जा रही, बट वो काम नहीं कर रहे, वो वो खुद को एनालाइज कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच भी रहे हैं, लेफ्ट आउट भी फील कर रहे हैं, बट फिलहाल वो अपने वर्क पे, अपने काम पे, अपने पेंटेकस पे बहुत ज़्यादा फोकस आउट हो रहे हैं, अपने गोल पे वो ज़्यादा फोकस आउट हो रहे हैं। इमोशंस के लिए शायद उनके मन में फिलहाल तो मुझे कोई जगह नहीं दिख रही है, बस थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, सबसे कट आउट उन्होंने कर लिया है। हो सकता है नहीं अच्छा लग रहा है उनको अभी
किसी से बातें करना, मिक्स आउट होना, हैंग आउट होना, ये एनर्जी उनकी करंट की तो मुझे नहीं लग रही है। अभी मैं नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर के टूवर्ड्स यू क्या रहेगी वो देखूंगी कि आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, अगर वो चाहते इस रिलेशनशिप में कुछ हो जाए ऐसा कुछ, तो अभी उनके नेक्स्ट एक्शन से पता चल जाएगा। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली एक स्टेबल ऑफर लेके शायद आएंगे। नाइट ऑफ सोर्स लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट से आएंगे। ये कोई ऐसा पर्सन है ना जिसको वो चाहता नहीं है विल ऑफ फॉर्चून। यस, उनको ना इस चीज का इंट्यूशन आ चुका है कि आप उनके डेस्टिनी में लिखे हो, आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, ये उनको पता चल चुका है। और ये चीजें अब ये लॉजिकली प्रैक्टिकली होके देखेंगे, क्योंकि उनकी करंट एनर्जी में वही कार्ड आए थे कि ये बहुत प्रैक्टिकल सोचने वाला आदमी, थोड़ा इगोइस्टिक है। मतलब अगर मेल है तो इगोइस्टिक है, फीमेल है तो वो उसका नेचर बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, और वो किसी के सामने झुकने वाले पर्सन नहीं है। बट अभी वो आएंगे तो एक स्टेबल ऑफर लेके आएंगे। हो सकते हैं आपके पार्टनर ऑलरेडी ऑथोरिटी पर्सन हो और उनको सोसाइटी का डर हो, किसी अगर आप थर्ड पार्टी में हो तो उनको उनका जो स्टेबल फाउंडेशन है उसको कुछ भी हार्म करके आपके पास नहीं आना है। तो इसीलिए वो उन्होंने सबसे कट आउट करके अकेले आइसोलेट करके वो बैठ चुके हैं। यस, आपको मानते हैं, आप एक एम्प्रेस मानते हैं, या फिर उनकी लाइफ में मैंने जो बोला अगर वो थर्ड पार्टी में है तो ये उनकी वाइफ हो सकती है, या फिर ये उनकी माँ हो सकती है, या फिर ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है कि आप उनको केयरिंग और नर्चरिंग लगते हो। उनको लगता है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, आप उनकी एम्प्रेस हो, आप उनकी क्वीन हो, उनको लगता है। और एक क्विक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, वो मुझे आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अगर ये कोई सिंगल पर्सन है तो यस डेफिनेटली आप उनके इम्प्रेस हो। अगर ये थर्ड पार्टी वाले देख रहे हैं तो यस उनके लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो शायद उनको ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, या जिनका इफेक्ट है, जिनका इम्पैक्ट उन पर बहुत ज़्यादा है, शायद इसीलिए वो रुक जाते हैं। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, अभी तो ये मैरिड कपल का भी आ गया। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो, किसी कारण आप दोनों में सेपरेशन आ चुका है। तो सारे मैरिड पर्सन को तो मैं तो बोलूंगी भाई खुश हो जाओ। आपके पर्सन को आपकी वैल्यू पता चल चुकी है। आप एक उनके यस न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। और हो सकता है ये किसी किसी के लिए ओवरऑल एनर्जी एट ऑफ कप्स की आई है। हाँ, जिसने इमोशनल विड्रॉ वाली सिचुएशन उनकी ओवरऑल है फिलहाल, बट एक क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक स्टेबल फाउंडेशन इस रिलेशनशिप को देना चाहते हैं। यस, आप उनको केयरिंग नर्चरिंग लगते हो, आप बहुत एक सूझबूझ वाली एक महिला हो, या फिर एक सूझबूझ वाले आप पर्सन हो। आप उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव भी लगते हो, आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, और आपको लेके उनको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये उनको चीज़ रियलाइज हो चुकी है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो। और ये हो सकता है किसी की, मैं ट्विन फ्लेम के लिए भी मेरी रीडिंग हो सकती है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे। तो यस, ये किसी किसी के लिए आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, और कोई मैरिड कपल की भी एनर्जी आई है यहाँ पे कि हो सकता है ये आप एक दूसरे से मैरिड हो, या फिर आप अपने काउंटर पार्ट से रिलेट कर रहे हो। तो चीजें तो बड़ी अच्छा है, उनके नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू अच्छा है, बट ओवरऑल उनकी एनर्जी जो आई है ना वो 8 ऑफ कप्स की, मतलब जिसने इमोशनल विड्रॉ कर लिया है आपसे, वो आपसे रिकंसाइल होना चाहता है, वो आपसे मिलना चाहता है, और उसने अपनी होप्स बनाए रखी है, और उसी पॉजिटिव माइंडसेट से वो आपके पास आ रहे हैं एक स्टेबल फाउंडेशन लेके। इस बार आना जाना नहीं चलेगा, इस बार आएंगे तो डेफिनेटली किसी किसी के लिए कमिटमेंट उनको मिल जाएगी, किसी किसी के लिए प्रपोजल मिल जाएगा, या फिर कोई ऐसा सजेशन मिल जाएगा जिससे आप इस रिलेशनशिप को लेके काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो ये था आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू।
अब मैं देखूंगी कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। डियर एंजल, प्लीज आप मेरे जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस देंगे आप, क्योंकि उनकी सिचुएशन वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपकी गाइडेंस की तो इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डियर एंजल, प्लीज गाइड। रिमेन पॉजिटिव बोल रहे हैं एंजल। सबसे पहला गाइडेंस आपके लिए। एंजल भी बड़े अच्छे जवाब देते हैं, उनको भी पता है क्या देना है क्या नहीं देना है। अगर आप यस रिकवरी होगी इस रिलेशनशिप के लिए, अगर आपने उम्मीद छोड़ दी ना इस रिलेशनशिप को लेके, तो नहीं, एंजल बोल रहे कि आप पॉजिटिव रहें। इस रिलेशनशिप के लिए रिकवरी होगी, क्योंकि ये काम थोड़ा आपके पार्टनर पे भी हो रहा है। उनको भी रियलाइज किया जा रहा है कि ये रिलेशनशिप यूं ही टाइम पास वाला या फिर ऑप्शन में रखने वाला तो रिलेशनशिप नहीं था। ये रिलेशनशिप डेस्टाइन था। इन सारी चीज़ों को ना उनको रियलाइज किया जाएगा। और हो सकता है किसी किसी के लिए ना ये इंट्यूशन हो चुकी है, थ्रू ड्रीम, थ्रू कुछ ना कुछ उनको ऐसा ज़रूर संदेश है, उनको डेफिनेटली मिल चुका है यूनिवर्स से कि उनके लाइफ में क्या होने वाला है और उनको क्या करना चाहिए। बट ये थोड़े इगोइस्टिक वाले हैं ना, तो ये बताएंगे नहीं आपको कि उनको कुछ ऐसा मिला है, कुछ उनको गाइडेंस आया है, उनको कुछ सपने भी गिरे हैं, ऐसा कुछ वो बताएंगे नहीं आपको। बट यहाँ पे उनकी पोल खुल चुकी है कि उनको गाइडेंस मिल रहा है। यस, आपने हो सकता है, यस इट्स अप टू यू अगेन, एंजल बोल रहे हैं। आपको अगर सच में सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट लग रही है, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप में, तो आप इट्स अप टू यू, आप निकल सकते इस रिलेशनशिप से। अदरवाइज आप अगर इस आपको यही रिलेशनशिप चाहिए तो यस पॉजिटिव बने रहिए, रिकवरी डेफिनेट होगी, पीसफुल रिजोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है कि ये एंजल का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि इम्प्रूव योर हेल्थ। आपने हो सकता है हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, ठीक से सोते नहीं हो, ठीक से खाते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, बस आप सोचे जा रहे हो और थिंकिंग में जा रहे हो। बट आपको अपना बिलीफ सिस्टम बनाए रखना पड़ेगा। जो साइन आपको एंजल दे रहे हैं आपको उनको देखना पड़ेगा। आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट वही वही बार बार आ रहा है कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट से रहना पड़ेगा और सारी चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ेगा अपने लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। और सिचुएशन आपके लिए टफ जा रही है या फिर कोई और अदर सॉल्यूशन आपके लाइफ में आता है या फिर कोई और ऑफर आपके पास, लव ऑफर आपके लाइफ में आया है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से निकल के उस वहाँ जा सकते हैं, अगर आपका उस पर ट्रस्ट हो और अगर आपको वहाँ से कुछ मतलब बोलते हैं ना कि एक विश्वास मिल रहा है इस रिलेशनशिप में, एक ट्रस्ट उस रिलेशनशिप में मिल रहा है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। अगेन गाइज, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट हो, किसी के साथ रेजोनेट ना हो। हालात थोड़ी है, थोड़ी टेंस वाले हालात है, बट सॉल्यूशन भी इसका पॉजिटिव है। तो ये अगेन डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इट्स योर लाइफ, योर डिसीजन, सो टेक पॉजिटिव इट ऑल द डे, इट ऑल एट एनी टाइम, एनी कॉस्ट। आपको पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव ही लेना है चीज़ें, और गाइडेंस के तौर पे रीडिंग देखना है। अपने लाइफ में कोई भी बिग डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचे ज़रूर। ओके गाइज, तो ये थी मेरी छोटी सी रीडिंग। आपको अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार अपने इस चैनल को देना और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करना। अगर रीडिंग रेजोनेट होती तो क्लेम डेफिनेटली करना, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए और ढेर सारा अपना प्यार देते रहिए। रीडिंग अच्छी लगे तो शेयर डेफिनेटली करना। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, लव यू।